नमस्कार साथियों, हरियाणा पंचायत में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कैसे बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे की जो राजनीतिक रणनीतियां हैं उनकी काट ढूंढने में यहां पर लगी हुई है। हम काट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की तरफ से ओबीसी वर्ग जो कि हरियाणा में 30% के आसपास है, उसको साधने के लिए भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला में अपने कार्यकर्ताओं की रैली के दौरान एक बात कही थी कि हरियाणा में अब की बार जो चुनाव होंगे वो नायब सिंह सैनी के चेहरे पर होंगे। यानी कि सीधा सीधा एक तरह से उन्होंने हरियाणा में ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए ये कार्ड खेला था। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने इसकी काट ढूंढने के लिए एक प्लान बनाया और प्लान कुछ इस तरह का है कि कांग्रेस ने अभी 11 जुलाई को चंडीगढ़ में अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और उसके बाद उन्होंने हरियाणा में हरियाणा मांगे जवाब नाम से कैंपेनिंग चलाने की बात की है। और इस कैंपेनिंग के तहत हरियाणा के जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने पार्टी वर्कर्स हैं, वो सभी यहाँ पर क्षेत्र क्षेत्र में जाकर, गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर, गली गली जाकर यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। और उससे पहले उनको ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पर एक तरह से सोनीपत में कि कैसे सवाल लोगों से पूछने, कैसी बातें लोगों के सामने रखनी है और ये जो 15 सवाल हैं इनके बारे में लोगों से क्या कुछ सुझाव लेना। साथ ही यहाँ पर हरियाणा में जनता का मैनिफेस्टो बनाने की बात कांग्रेस की तरफ से की गई है कि लोगों से सुझाव लिए जाएंगे कि किस किस तरह की जो उनकी जरूरतें हैं, किस किस तरह की उनकी मांगे हैं, उनको मैनिफेस्टो में ऐड किया जाए। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो 15 सवाल किए गए हैं उनमें से 8 नंबर का सवाल ऐसा है जैसा कि आपके प्रश्न पत्र में होता है। प्रश्न पत्र में एक सवाल जरूर ऐसा होता है जो आपको आता जरूर है लेकिन आप उसको क्लेरिफाई करके लिख नहीं सकते। और ऐसा ही कुछ बीजेपी के साथ भी होने वाला है अगर कांग्रेस इस मुद्दे को ढंग से हरियाणा में उठा पाई। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेला तो वहीं यहां पर कांग्रेस ने एससी समाज के साथ साथ ओबीसी समाज को साधने के लिए ये 8 नंबर का जो सवाल है ये यहाँ पर खड़ा किया है। तो चलिए आपको बता देते हैं बिना इंतजार किए कि कौन से प्रमुख पहलू उन्होंने इस मुद्दे पर उठाए हैं, मतलब कि 8 नंबर के सवाल में। देखिए, कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ा आरोप, एक तरह से सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये दागा गया है बीजेपी पर कि बीजेपी ने पिछड़ों और दलित वर्गों की यहाँ पर घोर उपेक्षा की है। कांग्रेस ने सबसे बड़ा सवाल ये दागा है इसके अंतर्गत कि क्रीमी लेयर जो होता है वो 8 से घटाकर 6 कर दिया गया, जिसके कारण ओबीसी का आरक्षण खत्म हुआ है। यानी कि सीधा सीधा कांग्रेस बीजेपी के ओबीसी कार्ड की काट निकालकर यहां पर लाई है। साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि हरियाणा वासियों का आरक्षण खत्म करने के लिए बाहरियों को डोमिसाइल जो पहले 15 साल की शर्त पर होता था वो अब 5 साल की शर्त पर कर दिया गया, जिसके चलते नियमों में ढील दी गई है। ये सवाल भी यहां पर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर दागा गया है। साथ ही साथ कांग्रेस ने यह बात कही है कि हरियाणा में रोजगार कौशल निगम जो है उसकी तरफ से एससी ओबीसी का आरक्षण खत्म किया गया है। उसमें जो नौकरियां दी जाती हैं उसमें एससी और ओबीसी का आरक्षण खत्म किया गया है। साथ ही कांग्रेस ने हरियाणा में लगातार यहां पर बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि हरियाणा में पक्की नौकरियों को खत्म करके सरकार ने, यानी कि बीजेपी सरकार ने यहां पर एससी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म किया है। कांग्रेस ने एक और बात को उठाया है, उन्होंने कहा कि गरीब भूमिहीन एससी बीसीए की 100 गज के जो प्लाटों की जो स्कीम थी उसको बंद कर दिया गया है। मुफ्त पानी कनेक्शन, टंकी और टोंटी जो होती है उसकी स्कीम को भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर एससी और ओबीसी के बच्चों की छात्रवृत्ति को बंद करने के मुद्दे को भी बड़ी गंभीरता के साथ यहाँ पर बीजेपी पर थोपा है। यहाँ पर उन्होंने ये आरोप लगाया और उनसे ये सवाल दागा है उनके ऊपर कि इस बात का जवाब भी कांग्रेस को चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर ओबीसी समाज के बच्चों की पैरवी करते हुए यहाँ पर बीजेपी पर तगड़ा निशाना साधा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उन्होंने इस बात को भी उठाया कि एससी और ओबीसी को शिक्षा से वंचित करने के लिए 5000 स्कूल बंद कर दिए। हालांकि इसका आंकड़ा कांग्रेस के पास कहां से आया ये तो कांग्रेस के जो नेता है वो बता सकते हैं। वहीं उन्होंने एससी और ओबीसी की यहां पर समर्थता करते हुए, एक तरह से उनका समर्थन करते हुए ये कहा कि उच्च शिक्षा से वंचित करने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटियों की फीस बढ़ा दी गई है। तो ये कुछ अहम जो सवाल थे, कुछ अहम जो आरोप थे यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर उठाए गए हैं, जो उनकी जुबानी थे। उन्होंने इन बातों को लेकर बीजेपी को यहाँ पर हरियाणा में घेरने की कोशिश की है, जहां बीजेपी यहां पर हरियाणा में ओबीसी कार्ड खेलकर एक तरह से विधानसभा में क्लीन स्वीप करना चाहती थी। उनके ऊपर कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस की तरफ से जो हरियाणा में हरियाणा मांगे जवाब जो एक तरह से इनकी कैंपेनिंग है उसके आधार पर कहीं ना कहीं बीजेपी के इरादों पर पानी फेरने का काम किया है, अगर कांग्रेस यहां पर अपने इन मुद्दों को अच्छे से उठा पाएगी तो। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो राजनीतिक खींचतान चल रही है, एक दूसरे की जो रणनीतियों की काट खोजने में वो लगे हुए हैं, इसका हरियाणा की जनता को फायदा मिल पाएगा या फिर हरियाणा में लगातार जो बढ़ रही रोजगारी की दर है यहाँ पर, या फिर जो लगातार बढ़ रहा अपराध है उस पर कोई अंकुश लगेगा या नहीं। धन्यवाद।